मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनते हैं। 15 जुलाई को कितने केस हो जाएंगे और 31 जुलाई को कितने केस हो जाएंगे, और वो अनुमान हमने आप सब लोगों के सामने रखा था। उस अनुमान के मुताबिक 15 जुलाई तक ये अनुमान था कि आज तक 2.25 लाख केस होने का अनुमान था। उस फॉर्मूले के हिसाब से जून में जिस तेजी से केस बढ़ रहे थे पहले हफ्ते में, उसके हिसाब से केंद्र सरकार के फॉर्मूले के हिसाब से आज तक 2.25 लाख केस हो जाने चाहिए थे दिल्ली में टोटल। उसमें से 1,34,000 एक्टिव केसेस होने चाहिए थे और इन एक्टिव केसेस के लिए लगभग 34,000 बेड्स की जरूरत थी। लेकिन पिछले 1.5 महीने में जिस तरह से हम सब लोगों ने मिलकर, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर, दिल्ली सरकार ने मिलकर, केंद्र सरकार ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर जो प्रयास किए, आज अनुमान था कि 2.25 लाख केसेस होंगे, लेकिन हकीकत में आज उसके आधे केसेस हैं। 1,15,000 केसेस आज हुए हैं। अनुमान था कि 1,34,000 केस एक्टिव होंगे, लेकिन आज केवल 18,600 केस एक्टिव हैं। अनुमान था 1,34,000 केस एक्टिव होंगे, केवल 18,600 केस एक्टिव हैं। और अनुमान था कि 34,000 अस्पतालों में बेड्स की जरूरत पड़ेगी। अस्पतालों में, कोविड सेंटर वगैरह में, अस्पतालों में 34,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। आज केवल 4,000 बेड्स की दिल्ली के अंदर जरूरत पड़ रही है। हमने 15,500 बेड्स का इंतजाम कर लिया है, लेकिन आज उनमें केवल 4,000 बेड भरे हुए हैं, बाकी सारे बेड खाली हैं। तो स्थिति काफी नियंत्रण में नजर आ रही है आज। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, हमें इसके बारे में ये नहीं होना कि अब सब ठीक हो गया। कभी भी कोरोना बढ़ सकता है, उसकी तैयारी हमें जारी रखनी है। आज हमारी जो स्थिति है इसके लिए, और जो आज स्थिति को हमने पिछले 1.5 महीने रात दिन मेहनत करके हम लोगों ने ठीक किया है, इसके लिए मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खासकर दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों का, उन सब लोगों का जिन लोगों ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति पे काबू पाने में मदद की, उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। क्योंकि मैं ये मानता हूं, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये केजरीवाल की वजह से नहीं हुआ, ये हमारे मंत्रियों की वजह से नहीं हुआ। ये जो हो पाया, ये हमारे लोगों की वजह से, हमारे डॉक्टर्स की वजह से, हमारे नर्सेस की वजह से, हमारे कोरोना वॉरियर्स की वजह से, जो रात दिन अपनी जान की परवाह किए बिना आगे आके काम कर रहे हैं। इस दौरान हमने पिछले 1.5 महीने में 3 सिद्धांतों के ऊपर काम किया है। पहला सिद्धांत, हमने ये महसूस किया और ये निष्कर्ष हमारा निकला कि कोरोना इतनी बड़ी महामारी है, इतनी बड़ी महामारी है कि इसको अकेले नहीं जीता जा सकता। अगर दिल्ली सरकार ये सोचती कि इसको हम अकेले जीत लेंगे तो हम फेल हो जाते हैं। इसलिए हमने सबका साथ मांगा। हम केंद्र सरकार के पास भी गए, हम होटल वालों के पास भी गए, हम प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के पास भी गए, हम बैंक्वेट हॉल वालों के पास भी गए, हम एनजीओज के पास भी गए, हम धार्मिक संगठन वालों के पास भी गए, हम सबके पास गए। तो पहला हमारा सिद्धांत था कि इस लड़ाई को अकेले नहीं जीता जा सकता, और इसमें हमने सभी पार्टियों का साथ लिया। आज मैं सभी पार्टियों का, बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दूसरा सिद्धांत हमने अपनाया कि जब चीजें गलत चल रही थी तो हर व्यक्ति कमियां निकाल रहा था। हमने उस पर नाराजगी जाहिर नहीं की, हमने उस पर गुस्सा नहीं किया। जो भी कमी निकाल रहा था, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे कोई उस पे
रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालता, कोई भी कहीं से कोई भी हमें गलती बताता था उसको नोट कर लेते थे और उस गलती को सुधारने की कोशिश करते थे। यही कारण है जिस एलएनजेपी अस्पताल के बारे में पहले जून के पहले हफ्ते के अंदर इतना उसके अंदर नुक्स निकाले जा रहे थे, हमने एक नुक्स नोट किया। जिन जिन पत्रकारों ने स्टोरीज की, मैंने खुद कई पत्रकारों को फोन करके, एडिटर्स को फोन करके पूछा कि आप हमें बताइए कि कहां कमियां और कैसे ठीक करें, और उन कमियों को नोट करके उन कमियों को हमने दूर करने की कोशिश की। मुझे बेहद खुशी है कि जिस एलएनजेपी अस्पताल के बारे में इतनी बुराई की जा रही थी, आज उसकी इतनी तारीफ की जा रही है। और ये सारा श्रेय मैं हमारे एलएनजेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेज और उनके एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और वहां के डायरेक्टर को देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। तो दूसरा सिद्धांत हमारा था कि हमने कभी भी जो हमारे क्रिटिक्स थे, जो हमारी बुराई कर रहे थे, उनकी बातों का बुरा नहीं माना, और उनसे हम लोगों ने अपनी कमियां हम नोट करते गए और उसको ठीक किया। और तीसरी चीज, हम सब लोगों ने मिलकर हार नहीं मानी। ऐसा कोई पल नहीं आया जब हमें लगा यार अब स्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम हार मान लेते तो पता नहीं कितनी मौतें हो जाती। हम लगे रहे। हमें यकीन था कि मेहनत अंत पंत में काम आएगी।